श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। फायर सेफ्टी में हम लोग का चल रहा था होस, चौथा चैप्टर था होस। होस में हम लोगों ने ये देख लिया कि होस क्या है, होस कितने प्रकार का होता है ना। अब इसमें हम लोगों का अगला आगे देखना क्या था कि डिलीवरी होस कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे होते हैं, क्या कहाँ पर काम आते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। तो डिलीवरी होस, टाइप ऑफ डिलीवरी होस। तो डिलीवरी होस कितने प्रकार के होते हैं? तो डिलीवरी होस 4 प्रकार के होते हैं, है ना। वो पहला क्या है? कैनवास डिलीवरी होस, कैनवास डिलीवरी होस। दूसरा क्या है? रबर लाइन डिलीवरी होस, रबर लाइन डिलीवरी होस। और तीसरा क्या है? रबर अनलाइन डिलीवरी होस, रबर अनलाइन डिलीवरी होस। इस डिलीवरी होस को का एक नाम और होता है रेनफोर्स्ड रबर लाइन डिलीवरी होस, यानी शॉर्ट में अगर इसको सीधा सीधा कर लीजिए तो RRL डिलीवरी होस। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इस होस को RRL डिलीवरी होस ही बोला जाता है और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसी होस का उपयोग है। ठीक है। और चौथा होता हमारा होस रील होस, जो कि हमारे गाड़ी में एक व्हील में लपेट करके गाड़ी में सेट किया गया होता है। इस होस का उपयोग हम लोग फायर के प्राथमिक अवस्था में ही करते हैं। जब आग छोटी मोटी आग हो वहां पर इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये भी एक तरह का क्या है? डिलीवरी होस होता है। तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग समझते हैं ये कैनवास डिलीवरी होस क्या है। कैनवास डिलीवरी होस, तो कैनवास डिलीवरी होस क्या है? फ्लैक्स, कॉटन, जूट, कृत्रिम रेशे, नारियल का जड़ और प्लास्टिक आदि को मिला करके इनके धागों से बुना गया होस होता है। ठीक है, यानी ये होस जो है इन चीजों से मिला करके बनाई गई होती है। अभी इस डिलीवरी होस का उपयोग, इस डिलीवरी होस का उपयोग अभी फायर सर्विस में नहीं है। अब इस तरह के होस केवल समझ लीजिए कि केवल किसान वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है कि पानी का रिसाव ज्यादा होता है। किसान वगैरह खेतों में पानी वगैरह देने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा होस था डिलीवरी होस, उसमें कहा था रबर लाइन डिलीवरी होस, रबर लाइन डिलीवरी होस। इसके अंदर कच्चे रबर की ट्यूब डाल दिया जाता है। इस ट्यूब में दबाव युक्त भाप दी जाती है। सिंपल सी बात समझिए कि जो आपका ये कैनवास डिलीवरी होस था, इस कैनवास डिलीवरी होस के अंदर में एक कच्चे रबर की ट्यूब डाली जाती है और उसमें क्या स्टीम पास कराया जाता है। स्टीम बोलो तो भाप पास कराया जाता है, भाप का दबाव दिया जाता है। तो गर्म भाप होने के कारण वो ट्यूब क्या होती है, पूरी तरह से होस के अंदर में चिपक जाती है और इससे अब पानी का रिसाव बंद हो जाता है। पानी वगैरह अब इससे नहीं रिसेगा। तो इसमें ये चीज चेंज किया गया, ये परिवर्तन किया गया। इसीलिए इस डिलीवरी होस को क्या बोला गया? रबर लाइन डिलीवरी होस, रबर लाइन डिलीवरी होस इसका नाम दिया गया। तो ये होस आज भी यूज में है। बहुत सारे ऐसे
फायर स्टेशन आपको मिलेंगे जहां पर इनका यूज किया जा रहा है। ये होस आज भी चलन में है, तो इनको ध्यान से समझते रहिए, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस होज की जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा अभी के टाइम में यूज कौन सा होज किया जा रहा है? तो रबर ऑनलाइन डिलीवरी होज, रबर ऑनलाइन डिलीवरी होज, यानी राइट फर्स्ट रबर लाइन डिलीवरी होज, RRI डिलीवरी होज। तो ये क्या है, ये कैसे होते हैं? तो यहां पर क्या है, इस होज में ऊपर और अंदर दोनों तरफ रबर की कोटिंग की गई होती है। यानी सिंपल सी बात समझिए कि सेम आपका वही कैनवास होज होगा, उस होज में अंदर से भी और उसके बाहर से रबर, वही कच्चे रबर के ट्यूब डाल करके ऊपर और अंदर दोनों साइड से स्टील पास करा दिया जाता है, यानी उसके ऊपर रबर की ट्यूब चढ़ा दी जाती है। अब इसके अंदर और बाहर दोनों साइड से रबर की ट्यूब है, तो रबर की ट्यूब होने के कारण बिल्कुल लीकेज का कोई भी चांस नहीं, पानी इसमें से किसी भी तरह से रिश्ता नहीं है, और ये सबसे अच्छा होज होता है, सबसे अच्छा होज है। आज के टाइम में फायर सर्विस में इसी होज का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ये होता है होज। अगर देखेंगे तो ये लगभग लाल कलर में, सारे होज लाल कलर में होते हैं, और इनको हाथ में भी टच करेंगे तो आपको ऊपर से भी रबर दिखाई देगा, अंदर से भी ऐसा लगेगा कि पूरा रबर की ट्यूब है, रबर की ट्यूब जैसा महसूस होगा। तो ये होज आज के टाइम में सबसे बेस्ट होज है। तो थोड़ा सा हम लोग इतनी सारी चीजों को समझने के बाद ये सारे होज का डेफिनेशन सही ढंग से समझना है। तो देखिए, जैसा कि डिलीवरी होज में हमने आपको 4 तरह के होज बताए थे, कैनवास होज, रबर लाइन होज और रबर ऑनलाइन यानी RRL, और इसके बाद एक चौथा हमने बताया था होजरिंग होज। लेकिन अभी यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग होजरिंग होज की बात नहीं कर रहे हैं। होजरिंग होज तो पूरा एक चैप्टर भी अलग से बनाएंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो होजरिंग होज को छोड़ते हैं, अभी केवल इन तीन तरह के इन होजों पर थोड़ा सा कुछ अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं ज्यादातर करके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए कि होज की लंबाई कितनी होती है, लंबाई के अनुसार होज कितने प्रकार के होते हैं, किस लंबाई का होज कहां पर यूज किया जाता है ना। होज का डाया कितना होता है, डायामीटर क्या होगा, कितने डायामीटर के होज का कहां पर उपयोग होगा। इस तरह से करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिलीवरी होज को लेकर के हमसे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में यही चीज समझेंगे कि होज में होज का यूज कैसे करना है, कहां कहां पर इसका यूज होता है, और वो भी सारे टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरह से समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे का वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। तो अब हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में आपको प्रॉपर इसके आगे की चीजें समझाता हूं। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।